डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्ती लड़की से, डरे हुए हैं मरे हुए हैं लरजीदा लरजीदा हैं, मुल्ला ताजिर जनरल जाले एक निहत्ती लड़की से। आजादी की बात न कर लोगों से न मिल, ये कहते हैं बेहिस जालिम दिल के काले एक निहत्ती लड़की से। हम बेहद शुक्रगुजार हैं आपकी दी गई पजीराई और तनकीद के लिए, जो हमारे पिछले वीलॉग दुख्तर मशरिक बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जिंदगी पर किया गया। आज हम इसी वीलॉग के दूसरे हिस्से को पेश करते हैं, जिसमें हम रोशनी डालेंगे मोहतरमा की शहादत और विरासत के मुहर्रकात पर। तो चलें आगे बढ़ते हैं। इस शाम उनकी शहादत ने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया, लेकिन उनके कत्ल के बाद जो वाकयात रूनुमा हुए वो मजीद हैरान कन और पुरअसरार थे। आज हम न सिर्फ उनकी मौत के हालात का जायजा लेंगे, बल्कि उसके बाद किए गए इक़दामात, तहकीकात और इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश पर भी रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, जब मोहतरमा पर हमला हुआ तो जाए वकुआ को महज चंद घंटों में धो दिया गया, जो कि एक गैर मामूली इक़दाम था। इस फैसले ने न सिर्फ कातिलों को पकड़ने की अमल को मुश्किल बनाया, बल्कि लोगों के दिलों में शकूक व शुबहात भी पैदा किए। क्राइम सीन किसी भी हादसे का अहम तरीन जुज़ है। ये कहा जाता है कि क्राइम सीन से मुजरम की तरफ तलाश में जाया जाता है। अगर वही धुल गया, क्राइम सीन ही नहीं रहा, तो मुजरम तक कैसे पहुंचेंगे आप? हुकूमत ने फौरी तौर पर ऐलान किया कि मोहतरमा की मौत गाड़ी के सनरूफ के लीवर से टकराने की वजह से हुई। लेकिन सवाल ये है, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? जाए वकुआ से मिलने वाले शवाहिद कहाँ हैं? वो जो ब्रिगेडियर जावेद इकबाल थे, वो फौरी तौर पे आर्मी हाउस पहुंचे, मुशर्रफ साहब से उन्होंने मीटिंग की। उस प्लान के नतीजे में उन्होंने जो फौरी तौर पे यानी आफ्टर द इंसिडेंट कि उन्होंने आके करार दे दिया कि फलाने लोग पकड़े गए हैं, जिसमें से जो टेलीफोन पर बातें कर रहे थे कि जी हमारा मकसद अचीव हो गया। दूसरा ये कंट्रोवर्सी डाली कि जी ये लीवर के लगने से हुए। लीवर कंट्रोवर्सी क्यों डाली? अचानक दिमाग सर में लीवर लगा जब नीचे आ रही थी। रिकॉर्ड पे भी आ चुका है कि गोली से दुपट्टा उड़ा और उनके इधर गोली लगी सर में और वो नीचे ऐसे ही गिर गई। शौहर जरदारी साहब ने, आसफ अली जरदारी साहब ने, जो बाद में प्रेसिडेंट बने, उन्होंने मना कर दिया था कि इनका पोस्टमार्टम नहीं करना। हालांकि कानून के मुताबिक ऐसी असैसिनेशन पे, और इतनी अहम, इतनी हाई प्रोफाइल असैसिनेशन हो, दुनिया की कोई ताकत मना नहीं कर सकती। एक फायर बीबी को लगा भी, उसकी बुलेट भी रिकवर हो गई, एक साइन बोर्ड के पे लगी थी, और वो बाद में एक FIA के ऑफिसर ने वो नाले शाले बंद करके उसको निकाला। उसने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की जिसमें उसने ये साबित किया कि बुलेट लगी है और बुलेट ये है। उन्होंने उस रिपोर्ट को शामिल नहीं किया इन्वेस्टिगेशन में। क्या धमाके की जगह को धोना शवाहिद मिटाने की एक साजिश थी? ये सवालात सिर्फ अवाम नहीं, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने भी उठाए। अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती टीम ने इस केस को देखने के लिए बहुत वक्त और वसाइल खर्च किए। रिपोर्ट में कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान ने मुकम्मल ताउन नहीं किया। जाए वकुआ के धोने का हुक्म किसने दिया? इस पर आज तक पर्दा डाला गया। अहम शवाहिद गायब थे और तहकीकात में मुसलसल रुकावटें डाली गई। UN कमीशन जो था, उसने 11 नुकात पर निशानदेही की और शकूक का इजहार किया कि फलां ब्रिगेडियर उधर क्या कर रहा था। हुकूमत का कसूर ये नज़र आता है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अपनी मर्जी से की, और इन्वेस्टिगेशन में रहमान मलिक को उसका इंचार्ज बनाया। जो क्वेश्चनियर गया, उनमें से अमीन फ़हीम भी थे, जिनका नाम था कि उनसे भी क्वेश्चन करना है। नाहिद खान थी। अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया रहमान मलिक ने। आइए अब नजर डालते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के खुलासे पर। बेनज़ीर की मौत के वक्त वो सनरूफ के लीवर से नहीं टकराई, बल्कि गोली लगने के बाद गिर गई। धमाका कातिल को छुपाने के लिए एक डायवर्जन लगता है। हिफाजती इंतजामात में संगीन कोताहियां की गई। नाजरीन, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने हमले की वीडियो नशर की, जिसमें दिखाया गया कि मोहतरमा पर हमला कैसे हुआ।
वीडियोस में 3 गोलियों की आवाज साफ सुनाई देती है। एक गोली उनके सर के पास से गुजरती है और दूसरी उन्हें निशाना बनाती है। वीडियो स्लो मोशन में दिखाती है कि वो गोली लगने के फौरन बाद गाड़ी के अंदर गिर जाती है और धमाका इसके बाद होता है। ये वीडियो सरकारी दावे को मुकम्मल तौर पर झुटलाती है। बेनजीर भुट्टो के कत्ल के वक्त उनकी हिफाजत के लिए मौजूद सिक्योरिटी टीम पर भी कई सवालात उठते हैं। एजेंसी गाड़ी जो उनके पीछे मौजूद होनी चाहिए थी, रास्ते में कहीं रुक गई। एक बैकअप गाड़ी थी, मर्सिडीज बैकअप गाड़ी थी, जिसमें वो खतरे के लिए होती है। रहमान मलिक साहब आए, उन्होंने ड्राइवर को बुलाया, 2-3 बंदे बिठाए और सख्ती के साथ कहा कि गाड़ी आगे निकालो। जलसे के मुकाम पर सीसीटीवी कैमरे क्यों नस्ब नहीं थे? उन्हें बारहा बाखबर किया गया था कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन सिक्योरिटी की नाकामी क्यों हुई? ISI के चीफ होते थे जनरल नदीम ताज। नदीम ताज साहब आए, उन्होंने बराह रास्त आके बीबी से मिले और उन्होंने कहा कि जी आप सुबह बहुत ख़तरा है, आप जलसे में तशरीफ़ ना लाएं या पोस्टपोन कर दें, आगे पीछे कर लें, बाकी यानी रूटीन में आ जाएंगी सारी चीज़ें। इससे पहले कि बीबी कुछ कहती, रहमान मलिक साहब ने मदाखलत की कि जी नहीं, हम जाएंगे और ये हम इतने बुज़दिल लोग नहीं हैं। हम इसकी तरदीद किसी ने नहीं की, इंक्लूडिंग रहमान मलिक। उन्होंने तरदीद इस बात की नहीं की। हुक्काम का कहना था कि जलसा खुद मोहतरमा की मर्जी से हुआ, लेकिन सवाल ये है कि खतरा अगर इतना बड़ा था तो उन्होंने रोका क्यों नहीं? 28 दिसंबर 2007 को ब्रिगेडियर जावेद इकबाल चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बैतुल्लाह मसूद मोहतरमा के कत्ल के पीछे है। उसमें एक इल्ज़ाम ये भी लगा कि जी बैतुल्लाह महसूद ने मरवाया है। अच्छा, उस दौरान उसने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बैतुल्लाह महसूद ने, कि हम औरतों पर हाथ नहीं उठाते, अदालतों का फैसला देख लें। उन्होंने यही कहा है कि जी उनकी इन्वॉल्वमेंट बनती नहीं इनकी। उनकी कॉल को जवाब बनाकर असल कातलों की जानिब से तवज्जो हटाने की कोशिश की गई। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो सिर्फ एक सियासतदान नहीं थी, बल्कि एक नजरिया थी। उनकी शहादत ने उनके चाहने वालों के दिलों में गम और गुस्से को जन्म दिया। उनके बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उनके मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन क्या वो कामयाब हो सके? तो हम सबको फिर पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए दुआ मांगना चाहिए, पाकिस्तान की वफाक के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। इसलिए अगर ऑपोजिशन इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस के बाद आज भी हमारे साथ नहीं दे सकते हैं, तो मैं मजबूर होऊंगा, मुझे मजबूरन मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके ब्रूट अक्सरियत पे कानून साजी, आइन साजी करना पड़ूंगा। इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम बरादरी की नुमाइंदगी का फोरम बनाएं। वो बराबर की नुमाइंदगी मैं ऑपोजिशन के साथ लेना चाहता हूं। अगर ऑपोजिशन मेरे लिए दरवाजे बंद कर देते हैं, तो जो रास्ता है, जो मुतनाज़ा रास्ता है, जो मेरा पसंदीदा रास्ता नहीं है, जिसका मैंने हर कोशिश किया कि मैं ये रास्ता पे ना चलूं, उसी रास्ता पे चलना पड़ेगा। नाज़रीन, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत को कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन क्या हमने उनके कातिलों को पकड़ा? क्या हम हमेशा की तरह इस वाक़ये को भी भुला देंगे? ये वीलॉग एक कोशिश है कि हम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जिंदगी और शहादत पर हकाइक सामने लाए। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारी वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।